बोलो राधे राधे। बस इतने ही में तो गिरिराज जी को उठ जाना है। अब वो तुम लोग जो बोलते हो उसमें नहीं हल्ले डुलने वाला है। अगर उठाना है तो जोर से उठाना पड़ेगा है। कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण कर लिया और जैसे ही धारण किया तो महाराज ब्रजवासी सभी टुकुर टुकुर करके भगवान को देखने लगे। भगवान को देखते देखते ब्रजवासी बोले, देख कन्हैया हम तो को देख रहा हूँ 4-5 दिन से तूने यूं ही गिरिराज जी को धारण कर रखा है। हम लोग तो हिलडुल होते हैं, थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं और ज्यादा थक जाते हैं तो सो जाते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 5 दिन बीत गए अभी तक तू ना हिल रहो है ना डुल रहो है ना बैठ रहो है। तू थक गए हो, तेरा हाथ थक गए हो गए। एक काम कर कन्हैया तू अपने हाथ को हटा ले, कछु देर के लाने आराम कर ले। हम सभी ब्रजवासी संभाले हुए। कन्हैया बोले, देखो ब्रजवासियों तुम का हमारे बगैर गिरिराज जी को संभाल लेओगे। तुम्हारा जब ब्रजवासी थे बेचारे वो तो भाव उनका अलग ही है कन्हैया के प्रति भाव। कन्हैया को कभी भगवान के रूप में नहीं देखते हैं ब्रजवासी, जब देखते हैं जब भगवान को एक बालक के रूप में देखते हैं। वृंदावन में 7 सखा हैं, 7 सखा में सबसे प्रथम सखा है गोविंद सखा। एक महाराज जी गोसाई जी गिरिराज जी को तलहटी में मंदिर कामता नाथ जी का बनाए हुए सेवा करते थे कन्हैया की। उस समय पर आचार विचार बहुत चलते थे आश्रम में, तो वहां पर जो सुमित जाति के लोग होते हैं ना उनके लिए मंदिर में अलग दर्शन का स्थान बनाया था। वो लोग स्थान अलग स्थान से भगवान कामता नाथ जी का दर्शन करते थे और सिर्फ पुजारी जी, आज भी ये नियम है, भक्तगण अलग से दर्शन, कभी गर्भगृह में भक्तों का अंदर प्रवेश नहीं है, सिर्फ जो पूजन करते हैं वो अंदर जाते हैं। सो महाराज वो एक सुपित का बालक छोटा सा भगवान से बड़ा प्रेम करता था वो, लेकिन गोविंद सखा और गोसाई जी से कन्हैया डरते थे कामता नाथ जी। एक बार क्या हुआ कि कामता नाथ जी के सामने आके वो सुबित का बालक बोला, जय जय सरकार चलो गिल्ली डंडा खेल के आते। लेकिन महाराज कामता नाथ जी के साथ तो महाराज गोविंद सखा लगे रहते थे, तो कन्हैया को टाइम नहीं मिलता इतना। एक दिन गोविंद सखा को आने में थोड़ी देरी हो गई, इतने में ये छोटा सा बालक आया और उसी स्थान से बुलाने लगा, जय जय चलो गिल्ली डंडा खेलते हैं। तो मेरे कामता नाथ जी वहाँ उस सुबित के बालक के साथ गिल्ली डंडा खेलने के लिए निकल गए। ठंडी का समय, जनवरी का महीना महाराज, कामता नाथ जी निकल गए। खेलते खेलते मैदान में गिल्ली डंडा खेल रहे थे, उसी समय देखा कि सामने से गोविंद सखा। जैसे ही कन्हैया की नजर गोविंद सखा पर पड़ी, सोई महाराज जान गए कि अब तो आफत है गई है। अरे गोविंद सखा ने देख लिया है, अब ये तो महाराज अभी शिकायत कर देगो गोसाई जी से और गोसाई जी डांटेंगे। कन्हैया ने सुबित के बालक से बोला, एक काम कर तू निकल जा, तू जा जल्दी जा। तो सुबित का बालक तो चला गया, कन्हैया गिल्ली डंडा पकड़े खड़े रहे। गोविंद सखा आया, क्यों जय जय का है रहो तो ये अपवित्र है गो तू, चल मैं तेरी अभी शिकायत करूं, गोसाई जी से बताऊंगा। कन्हैया तुरंत गोविंद सखा को पकड़ लिए। गोविंद सखा से बोले, देखो भैया तुम हमारे सखा हो, तुम जो बोलोगे सो करेंगे, लेकिन गोसाई जी से शिकायत मत करो। तो बोले ठीक है भाई, ये भी सही है, मैं गोसाई जी से शिकायत नहीं करूंगा। अब चल, लेकिन तेरे को अभी स्नान करना पड़ेगा। कन्हैया बोले चलो, लेकिन ठंड है रैया,
गोविंद सखा बोला देखो हम ब्राह्मण के पंडित के बालक हैं, चलो हम पवित्र कर देंगे, उसी से काम चल जाएगा। और सीधे राधा कुंड पे ले जाके, गोवर्धन में जो राधा कुंड है, राधा कुंड पे ले जाके बैठाया और राधा कुंड के पानी से अपवित्र पवित्र करवाया। और वहीं कन्हैया को गोविंद सखा ने कुंड में धक्का दे दिया। तो कन्हैया भी बड़े कौतुकी, कन्हैया गोविंद सखा की इस धोती को पकड़ के साथ में खींच ले गए। अब महाराज गोविंद सखा के साथ पंडित जी गोविंद सखा भी ओई में धड़ाम से गिर गए। यहाँ पर गोविंद सखा और कामता नाथ जी का राधा कुंड में गिरना हुआ और गोसाई जी ने वहां पर मंदिर के पट खोल दिए। जैसे ही घंटुड़िया पट खुलने के पहले हम लोग घंटीली बजाते हैं ना, भोग लगाते हैं, तालियां बजाते हैं, तो जैसे ही वहां घंटा बजना चालू हुआ और यहाँ से कामता नाथ जी जिस प्रकार भीगी ड्रेस में थे, यहाँ से जाकर मंदिर में बैठ गए। गोसाई जी ने दरवाजा खोला, महाराज तो पूरी ड्रेस कामता नाथ की गीली मिली, पूरी ड्रेस गीली है, दांत कट आ रहे हैं, ठंड में अकड़ रहे हैं। जैसे ही गोसाई जी की नजर पड़ी तो गोसाई जी कहने लगे, हे भगवान, क्या हालत बना रखी है सरकार तुमने। बोले ये तो अपने वो सखा से पूछियो, गोविंद सखा से, बाई ने बना रखी है मेरी ये हालत। बाने कैसे हालत बना रखी? अरे बोले राधा कुंड में धक्का दे दिया मुझे। अच्छा आने दो देखते हैं। गोसाई जी ने ठाकुर जी की ड्रेस चेंज की, हीटर लगाया, ठाकुर जी की सेवा की और गोविंद सखा आगे भगवान की कीर्तन कियो करते थे। गोसाई जी सामने बैठे थे, गोविंद सखा आ गए। गोविंद सखा हारमोनियम पे बैठ के जैसे ही कीर्तन करने लगे तो गोसाई जी को प्रणाम किया। गोसाई जी ने गोविंद सखा की तरफ देखा नहीं, समझ गए आज गुस्सा है गुरुजी। सो गोविंद सखा तुरंत बोले, जय जय गुरुजी, गुस्सा हो एक बार बोले लेकिन गुरुजी ने कोई उत्तर नहीं दी। दोबारा फिर बोले, देखो जहाँ पे प्रेम होता है ना तो उसका आव भाव समझ में आ जाता है कि कैसे क्या प्रेम करता है। गुरुजी गुस्सा हो गए गोसाई जी, तो गोविंद सखा फिर कहने लगा, जय जय गुस्साओं का। गुरुजी बोले, गुस्सा नहीं होंगे तो क्या होगा, आरती करेंगे तुम्हारी। तुमको लगता नहीं है थोड़ी बहुत नन्नो सो कन्हैया, तुमने ठंड में ऐसे ठंड में तुमने बाको धक्का दे दियो गोविंद गोविंद, कैसी बात करो तुम। राधा कुंड को इतना ठंडो पानी तनक है, आचार विचार नहीं है, कोई ये बात है। बड़ी डांट लगाई। तो गोविंद से कहा हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी आपको पता नहीं है, तुम तो इतना आचार विचार करो, शुद्धता पवित्रता करो। ये सुपित के बालक के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था, पूछो आता है। गुरुजी ने फिर हाथ जोड़ लिए, क्यों जय जय सही बोल रहा है। बोले अब उसने बुलाया तो मैं चला गया खेलने, अब तुम्हें हमारी क्या दोष है। गुरुजी बोले, देखो भैया हाथ जोड़ के विनती है दोनों से, तुम दोनों मित्र अपना ये झगड़ा बाहर छोड़ जाके आया करो या मंदिर में। दोनों बाहर लड़ाते हो, फिर यहाँ पे हमको दिक्कत होती है। हम तुमको गर्म कपड़े पहना सकते हैं, तुम्हारी सेवा कर सकते हैं, तुम्हारी लड़ाई झगड़ा के बीच में नहीं आ सकते। तुम दोनों अपनी झगड़ा बाहर ही सुलझाया करो। गोविंद सखा बोला ठीक है। कन्हैया पक्की? कन्हैया बोले बिल्कुल पक्की। तो बोले चलो फिर खेलने के लिए। तो महाराज गोवर्धन की तलहटी में फिर दोनों पहुंच गए खेलने। बालक जैसी हरकत करें महाराज। अब जैसे छोटे छोटे बालक होंगे ना, साथ ही में खेलें और साथ ही में लड़े। अब आ जाए दोनों रोते रोते, माँ बाप के आए मार दिया तो क्या मम्मी पापा थोड़ी उससे लड़ जाएंगे, माँ बाप अपने हिसाब से बात करेंगे। इसी प्रकार ये दोनों बालक जाते और लड़ झगड़ के आ जाते। बेचारे गोसाई जी परेशान इन दोनों की लड़ाई से। अब एक बात और है, ये दोनों रहते अलग नहीं, अलग अलग, दोनों साथ में ही रहते। तो गोविंद सखा के साथ कामता नाथ जी फिर चले गए महाराज गोवर्धन की तलहटी में। और जैसे ही तलहटी में खेलने लगे तो गोविंद सखा से कन्हैया बोले, देखो सखा जी आज मोको घोड़ा पे बैठने को मन कर रहा है, एक काम कर तू घोड़ा बन जा। गोविंद सखा बोला, कैसी बात करते हो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नहीं बनूंगा। अपना ब्राह्मण का भी अभिमान। बोले मैं ब्राह्मण हूँ, मैं घोड़ा फोड़ा नहीं बनूंगा। कछु और बना ले, मैं नहीं बनूंगा घोड़ा। कन्हैया बोले, देखो घोड़ा बन जाओ ना, गोसाई जी से मैं शिकायत कर दूंगा।
कन्हैया गोविंद सखा बोले ठीक है महाराज, तुम जैसी कहो। तो घोड़ा बन गए महाराज गोविंद सखा। गोविंद सखा घोड़ा बन गए, घोड़ा बन के तलहटी में चलने लगे, कन्हैया पीठ पे बैठ गए। अब ज्यादातर खेलते खेलते अब नन्नो सो बालक गोविंद सखा बोलो देखो कन्हैया मोको लघु शंका लगाई है, मोको बाथरूम लगी है। कन्हैया बोले तो कर ले। अरे बोले ऐसे थोड़ी कर ले, नीचे उतर मेरे को कर लेने। कन्हैया बोले ऐसे नहीं, जैसे घोड़ा करता है वैसे कर ले। अब गोविंद सखा बोले यार ऐसे मत करो, सब लोग देख रहे हैं घोड़ा में, मैं कुछ नहीं जानता, मैं उतरूंगा ही नहीं, जैसे घोड़े करते हैं वैसे ही कर ले, जानवर है तुम अभी। सो बेचारे ब्राह्मण थे, जनेऊ लगाए हुए थे, तो जनेऊ तो कान में लगा लिया, लेकिन घोड़े ही बने बने उनने लघु शंका कर लिया। अब जैसे लघु शंका की तो महाराज संत जन वहां पर फिर रहे थे, संत जनों की दृष्टि पड़ी, ये भैया या को तो बेचारे चार रहे नहीं गौ कछु, बड़ो कीर्तन बन के कीर्तनिया बन के बैठे वहाँ भगवान की सेवा शुद्धता पवित्रता करे, और यहाँ देख घोड़ा बन के, क्योंकि इनको गोविंद सखा नहीं दिख रहा है पीछे बैठे, सिर्फ गोविंद सखा दिख रहा है, भगवान पीठ पर बैठे नहीं दिख रहे। शाम को संत जन बैठे, गुसाई जी तुम्हारे यहाँ गोविंद सखा को शुद्धता पवित्रता बिल्कुल ना है, घोड़ा बन के बाथरूम कर रहा था वहां से लघु शंका। सो महाराज अब फिर यहाँ पर डांट लगाने लगे गोसाई जी, क्यों थोड़ा आचार विचार है। अरे बोले तुम हर बार आचार विचार करते रहते हो, ये बताओ ये नियम धर्म सब इंसानों के लिए होते हैं या जानवरों के लिए? बोले ये पूरे होते तो इंसानों के लिए हैं। तो बोले उस समय में इंसान नहीं था। बोले इंसान नहीं थे मतलब? अरे बोले मैं उस समय सरकार का घोड़ा बना था, मैं घोड़ा बन के चल रहा था, मैंने तो सरकार से कहा था कि मेरे को लघु शंका लग रही है, कर लेने दो, लेकिन यही बोले कि जैसा घोड़ा करता वैसा कर लो, तो मैं करने लगा। अब ये बताओ किसका दोष? फिर गोसाई जी ने हाथ जोड़े, भैया तुम दोनों को प्रणाम करें, तुम अपनी लड़ाई बाहर ही सुलझाओ करो, हमारे बस की बात ना है। एक बार गोविंद सखा आश्रम में बैठे थे, आश्रम में बैठे बैठे गोविंद सखा के गांव से कुछ लोग पधारे आश्रम। तो गोविंद सखा इसे बोलने लगे कि भैया यहाँ पर एक गोविंद सखा नाम करके संत जी रहते हैं, हमारे गांव के हैं, जानते हो का? तो गोविंद सखा बोले भैया वो तो मर गए, और मरने की डेट बताई जिस समय उन्होंने गुरु परंपरा धारण की थी। गांव वाले महाराज जी के यहाँ एक बड़ी अच्छा बालक था गोविंद सखा, तो मर गया। गुरुजी बोले कहाँ मर गया? वही तो खड़ा है सामने। गांव वाले बोले इन्हीं ने तो बोला है कि गोविंद सखा मर गया। गोविंद सखा को गुरुजी बोले क्यों भाई ऐसा क्यों बोला? गोविंद सखा बोला गुरुजी जिस दिन से मैंने संत परंपरा गुरु परंपरा में प्रवेश किया उस समय से मैं जग वालों को तो मर गया, अब तो मैं सिर्फ भगवान का हो गया। और ये बात सही भी है, जिस दिन से संत परंपरा में जाता है तो समाज के लिए मर जाता है, भगवान का हो गया, आने की समाज से कोई मतलब नहीं। जो संतों का भगवान का हो गया उसे फिर संसार से कुछ नहीं, माया मान सब नष्ट है। तो उनने उसी दिन बता दिया। हमारे स्वामी रामभद्राचार्य जी, स्वामी रामभद्राचार्य जी जन्म से ही नेत्रहीन थे, लेकिन एक बार घर में विवाह था, खुद सगे परिवार में विवाह था, और जैसे ही विवाह में हमारे गुरुदेव भगवान पहुंचे तो घर वालों ने कह दिया कि अंधे को देखना अशुभ माना जाता है, इसलिए रामभद्राचार्य जी को विवाह में शामिल नहीं होने दिया। रामभद्राचार्य बोले जब जग के लिए मर ही गया हूँ तो अब मैं भगवान को ही हो जाऊं। तो गुरुदेव भगवान के यहाँ हो गए, संत बन गए, और आज रामभद्राचार्य जी गुरुदेव भगवान को दर्शन इतना पवित्र माना गया है कि भगवान के दर्शन के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जा पर कृपा राम की होई, बा पर कृपा करें सबको। गोविंद सखा भगवान के साथ ऐसे मित्र भाव से खेलते और भगवान की कृपा का अनुमोदन करते। ब्रजवासी सब भगवान को अपना मित्र सखा बंधु बालक समझकर उनको प्रेम करते, कभी भगवान का रूप नहीं देखा। ब्रजवासियों से कहा हमारे बगैर भी तुम का गिरिराज जी को धारण कर सकते हो। तो ब्रजवासी बोले तू बताओ का चाहे, या गिरिराज जी को तू ही धारण कर रखो है, हम लोग डंडा डंडियां लगाए कछूना है मतलब? कन्हैया बोले ये सब तुम ही लोग उठाए हुए हो, लेकिन फिर भी बताओ कर लोगे? ब्रजवासी बोले एक काम कर, तू अपने हाथ को उठा, हम सब लोग करते हैं, तू आराम कर ले, ज्यादा बकवास मत कर।
कन्हैया जानते हैं, कन्हैया ने थोड़ा सा हाथ हिला दिया तो महाराज सब ब्रजवासियों के डंडे फंडे सबके सब टूट गए। ब्रजवासी बोले कन्हैया भैया संभाल संभाल भैया संभाल। भगवान ने पुनः अपने हाथों पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। ब्रजवासी अब तो सबके सब भगवान के चरणों में गिर गए। बोले हे भगवान, हे अखिलेश्वर जगत के ईश्वर, जो हम पे अपराध हुआ है उसे क्षमा करो और हमारी गलती को भी अपराध को क्षमा करो। भगवान ने पुनः माया का विसर्जन, माया का अनुमोदन करवाया और जैसे ही माया का अनुमोदन हुआ तो सबके सब ब्रजवासी भगवान को पुनः उसी रूप में देखने लगे। धीरे धीरे महाराज 7 दिन तक भगवान ने 7 कोस के गिरिराज जी को धारण कर रखा और जैसे ही 7 दिन बीते तो अब भगवान से इंद्र ने अपने दूतों से कहा भैया जाके देखो वृंदावन में कहा है रहो है। वृंदावन में जाके देखा और इंद्र को बताया। बोले वहां तो धूल उड़ रही है, वहां पे कुछ नहीं है। बोला क्यों? बोले कन्हैया ने ही गिरिराज जी को धारण कर लिया। इंद्र समझ गया कि ये कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं नारायण है। और इंद्र ने आके यहाँ भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। इंद्र कहता है सरकार ये सब आपका ही दिया हुआ है, हम आपके चाकर हैं, आपके नौकर हैं। प्रभु इंद्र कोई बड़ी पद नहीं है प्रभु। अभिमान आ जाता है नाथ, हमारे अपराध को क्षमा कर दो। लेकिन भगवान ने इंद्र को क्षमा भी कर दिया। भगवान कहते हैं इंद्र खबरदार, अब अभिमान नहीं आना चाहिए, जाओ आशीर्वाद है, तुम अपना राज भोगो। और भगवान ने वहां कल हम लोगों ने सुना था ना कि ब्रह्मा जी ने 18 श्लोकों में स्तुति की लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि 1 साल तक ब्रजवासियों को भगवान से दूर रखा ब्रह्मा जी ने, इसलिए भगवान ने क्षमा नहीं किया। और यहाँ 7 दिन तक इंद्र ने भगवान के पास ब्रजवासियों को रखा, इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र चले गए।